दो जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 8 खारजी जहन्नुम वासिल, 11 जख्मी। बन्नू के इलाके बक्का खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई, 5 खारजी हलाक और 9 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में सिपाही इफ्तिखार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जिला खैबर के इलाके शुगई में दूसरी कार्रवाई, 3 खारजी हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शामिल। हलाक होने वाले खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे जवानों के अज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद और सिपाही इफ्तिखार हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुराद सईद के जो एक कंटिंजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था, वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। वरना इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़ब शहरी नहीं है। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, ये एक गैर कानूनी पुरतशद्दद एहतजाज था और ये इसमें गैर कानूनी तौर पे असला लाया गया था, बिला इस्तेमाल फायरिंग की गई थी और स्टेट ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हद्दुल वसा जो है वो रिस्ट्रेंट शो की। मुराद सईद सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा में छुपा है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस छापा मारना अच्छा नहीं लगता। मुराद सईद एहतजाज में शरीक था, उसके साथ तरबियत याफ्ता जत्थे थे। ये जदीद असलहा और गुलीलें भी लेकर आए। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 देखी है? शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें सीधी फायरिंग हुई हो। इस्लामाबाद में नाकामी पर झूठ बोला जा रहा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद का अमन सैबोटाज करने की कोशिश की गई। खुफिया रिपोर्ट्स थी, फाइनल कॉल की आड़ में कत्ल व गारत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अफगान शहरी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर होने वाला एहतजाज गैर कानूनी था। क्या वजह है? जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है तभी एहतजाज की कॉल दी जाती है। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना वो इसके लिए तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मोहलिक असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। PTI एहतजाज और उसके खिलाफ कार्रवाई पर वजारत दाखिला का बयान सामने आ गया। मुजाहिरीन ने संगजाने के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। PTI ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। विफाकी दारुल हुकूमत के हॉस्पिटल्स की इंतजामिया ने हलाकतों की तरदीद भी की। पुरतशद्दुद मुजाहिदीन ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स अहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस अहलकार को भी शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 अहलकार भी जख्मी हुए। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फॉर्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत जरूरी है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए। जय शाह ने बतौर चेयरमैन आईसीसी ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आईसीसी का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। तमाम बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं, जय शाह। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सारिफीन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किलात। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सारिफीन को भी मुश्किलात दरपेश। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना है, वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। पाकिस्तान में एक्स 2% से कम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं है। साइबर सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियां देकर मुल्क में दहशतगर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, केपी में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई। सीटीडी ने दहशतगर्दी की हजारों कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। प्रोसिक्यूशन ठीक ना होने से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटीडी को मजीद 1 अरब रुपए देने का ऐलान। गवर्नर के पास कोई काम नहीं। गवर्नर वीडियो और फोटो बनवाने के लिए कोट पहनकर आ जाते हैं। एपीसी अगर बुलवाऊंगा तो मैं बुलवाऊंगा। अलीमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। गवर्नर साहब का तो एक काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है, वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं। बेचारे की फोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहनकर कैमरे की जरूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। एपीसी अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। अब सख्ती का वक्त है। गलत चीजों से नहीं निपटेंगे तो ये बढ़ेंगी। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के वसाइल से मुतल्लिक 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी बुलाएंगे। अमन अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का जिरगे से खिताब। पीटीआई वाले लाशें ढूंढने आ रहे थे, उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। एक सूबा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करता है। सियासत और इख्तलाफ राय के नाम पर जलाओ घिराव कोई सियासी हक नहीं। सियासत अफरा तफरी का नाम नहीं। ये लाशों के मुतलाशी हैं। हथियार के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। अगर कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो वो शरपसंदी और दहशतगर्दी होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगें खींची जाती हैं। गुज़श्ता 77 साल में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। 2018 में एक नाड़ी जिद्दी शख्स को मुसल्लत किया गया। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था। महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ रही थी। हुकूमत इक़दाम की वजह से आज महंगाई कम हो रही है। आज महंगाई की शरह 6.5% पर आ गई है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल दी गई। जिस दिन कॉल दी, स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिर गई। जिस दिन वो जूतियां छोड़कर भागे, स्टॉक मार्केट ऊपर चले गई। जब धरना नाकाम हो तब मईशत ऊपर की तरफ जाती है। धरने पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर हैं। हमें पॉलिसीज के तसलसल की जरूरत है। पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान को इस वक्त अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर 174 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 तक पहुंच चुका। मुल्तान में 191, इस्लामाबाद 164, फैसलाबाद 162 और कराची में 159 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली 168 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सहाफत के उफक पर चमकता सितारा। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 16 रोशन साल मुकम्मल। एक और संगे मील उबूर।
नाजरीन को दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह मुबारक हो। दुनिया न्यूज ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सहाफती और इखलाकी इक़दार के साथ हमेशा जदीद और असरे हाजिर की टेक्नोलॉजी से अपने नाजरीन को पल पल बाखबर रखा। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज भी वक्त के तकाजों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर। दुनिया की बेहतरीन तस्वीर अपने नाजरीन तक पहुंचाने के लिए दुनिया न्यूज लाया असरे हाजिर की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे रहा। दुनिया न्यूज ने सब तक सबसे पहले खबर पहुंचाने का वादा पूरा किया। दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह, शहर शहर केक काटने की तकरीबात। कसूर में स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। डीपीओ कसूर भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था दुनिया न्यूज के 16 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने में एक एक वर्कर, एग्जीक्यूटिव, कैमरामैन और रिपोर्टर का भरपूर किरदार है। सक्खर में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने केक काटा। खुर्शीद शाह ने कहा दुनिया न्यूज 16 नहीं बल्कि गोल्डन और प्लाटिनम जुबली के मराहिल भी कामयाबी से तय करेगा। फूलनगर में साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खान ने सालगिरह का केक काटा। दुनिया न्यूज की टीम को मुबारकबाद पेश की। मांगा मंडी में लीगी रुकन कौमी असेंबली मालिक अफजल खोखर और दीगर ने सालगिरह का केक काटा। बहावल नगर प्रेस क्लब में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह का केक एमपीए सुहेल खान ने काटा। कंदकोट में दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह की तकरीब, आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। वजीराबाद, साहिवाल, चिनियोट, पाकपतन, नवाबशाह, राजनपुर समेत दीगर कई शहरों में तकरीबात के केक काटे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज को 16वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दुनिया न्यूज ने पाकिस्तान के मीडिया मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल किया। दुनिया न्यूज लोगों के लिए मुल्की और आलमी मसाइल पर आगही का बायस बना। हालात हाजरा, अवामी मसाइल और बैनुल अक़वामी खबरों पर दुनिया टीवी का किरदार मुस्बत रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया टीवी ने मुस्बत रिपोर्टिंग करके सहाफती इक़दार को बरकरार रखा। अवाम तक मुस्तनिद खबरें पहुंचाने में भरपूर किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर इत्तलात अता तारड़ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं की दुनिया न्यूज को मुबारकबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की 16वीं सालगिरह पर दुनिया न्यूज को मुबारकबाद। दुनिया न्यूज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया न्यूज की 16वीं सालगिरह पर तमाम ब्यूरोज में केक काटने की तकरीबात। कोयटा में दुनिया न्यूज की सालगिरह की तकरीब में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा की शिरकत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दुनिया न्यूज के ब्यूरो ऑफिस में सालगिरह की तकरीब। स्पीकर असेंबली ने स्टाफ के हमराह केक काटा। ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहते हैं कि डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वालों को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी की हिमायत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। इत्तेहादी ममालिक आलमी मालियाती निज़ाम पर अमरीका के गलबे से तंग आ चुके हैं। ब्रिक्स ममालिक तजारती मकासद के लिए अपनी करेंसी के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स।